हमारे छोटे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि हम लोग अपने चैनल पे एक नया सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें हम लोग एनसीईआरटी के बुक को डिस्कस करेंगे और इसके जितने भी वीडियो होंगे हमारे मेन चैनल कैरियर पथ पे अपलोड ना हो करके जो दूसरे हमारे चैनल है कॉम्पिटिटिव कैरियर पथ और कैरियर पथ इंस्टीट्यूट उसके ऊपर अपलोड होगा, क्योंकि जो मेन चैनल है उसे मैंने बीएड के लिए और सीटेट के लिए सेपरेट कर दिया है। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर पथ इंस्टीट्यूट। मैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर को, जो हम लोग का होगा फूड वेयर इट कम फ्रॉम। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग डिटेल से लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या है। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, आपने घर पे आज क्या खाया था। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे, और ये भी कोशिश करिए पता करने की कि आपके दोस्त ने क्या खाया था। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे, क्या तुमने जो कल खाना खाया था और आज जो खाना खाया था दोनों सेम था। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम इजंट इट, हम लोग अलग अलग समय में अलग अलग तरह के फूड खाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो सुबह में चावल खाना पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग सुबह में रोटी खाना पसंद करते हैं। तो सबका क्या है, अलग अलग तरीका है। वैरायटी ऑफ फूड का अगर बात करें तो फूड बहुत तरीके के हो सकते हैं। एक्टिविटी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल about the item they would be eating during a day. See if you can also get this information from friend staying in different states of India. List all the item in your notebook as given in the table 1.1 as for many friend as possible. इसमें क्या रहा एक्टिविटी में कि अपने अलग अलग दोस्त से बात करें और पूछे कि वो किस तरह का खाना खाते हैं, और देश के अलग अलग हिस्सों से अगर आपके दोस्त हैं तो उनसे भी इंफॉर्मेशन लेकर के एक चार्ट पे प्रिपेयर करें। यहाँ पर आप देख पा रहे हो इडली डोसा है, यहाँ पे फिश है, यहाँ पे आपको करी दिख रहा है। तो इस तरह का अलग अलग खाना बच्चे खा सकते हैं। देयर सिम टू बी मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट, यहाँ पे कह रहा है ऐसा देखा जाता है कि हम लोग जो खाना खाते हैं वो हर एक इंसान में क्या होता है, अलग अलग होता है, मतलब इसमें वैरायटी पाया जाता है। व्हाट आर दिस फूड आइटम मेड अप ऑफ, में सिंपल सा क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो खाना जो हम लोग खा रहे हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम, चावल के बारे में सोचे जो घर पे बनता है। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर, ठीक। चावल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कच्चे चावल को लेते हैं और पानी में उसको उबाल देते हैं। जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। तो चावल बनाने के लिए जनरली सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट्स चाहिए, पानी और आपका चावल। तो इंग्रेडिएंट्स उसे कहते हैं, कोई भी खाना बनाने में जितने भी तरह के सामान लगेंगे उसे आप इंग्रेडिएंट्स कह सकते हैं। जैसे सब्जी बनाने के लिए आपको सब्जी चाहिए, तेल चाहिए, मसाला चाहिए, है ना। सम फूड आइटम आर मेड ऑफ मेनी इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि सब्जी का मैंने एग्जांपल दिया। प्रिपेयर वेजिटेबल करी, वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल, साल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद एक्टिविटी दूसरा है, चूज सम ऑफ द आइटम यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस बाय डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड एंड एल्डर्स एट होम। अब देखो, जो यहाँ पे हम लोग टेबल 1.1 में फूड आइटम डाले हैं उसको बनाने में कौन कौन सा इंग्रेडिएंट चाहिए उसको हम लोग इसमें टेबल 1.2 में डालेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं आप, रोटी चपाती में आटा है, वाटर है। दाल में आपको पल्सेस है, वाटर है, साल्ट है, ऑयल है, घी है, स्पाइसेस है। डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन, हम लोग क्या पाते हैं कि कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो सब में कॉमन है फॉर डिफरेंट फूड आइटम डिस्कस इन द क्लास। सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, जो खाना बनाने के लिए हम लोग इंग्रेडिएंट्स डालते हैं वो इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है food materials and sources. It may be easy for us to guess the source of some of the ingredients that we listed in table. अब देखिए, कुछ सोर्स जिसको गेस करना काफ़ी आसान है। जैसे दूध का बात बोले तो हम लोग गाय से, भैंस से दूध ले सकते हैं। चावल का बात करें तो प्लांट से लेते हैं। दाल का बात करें तो प्लांट से लेते हैं। यहाँ पे आपको एग दिख रहा होगा, एग आपको हेन से मिलेगा, मुर्गी से, है ना। उस तरह से मुर्गी से मीट भी मिलता है। बहुत लोग वेजिटेरियन होते हैं, बहुत लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंसेस वेयर डू दे कम फ्रॉम, ठीक है, प्लांट ऑफ कोर्स। फल और वेजिटेबल्स कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। व्हाट आर द सोर्स ऑफ राइस ऑफ व्हीट, चावल और गेहूं का सोर्स क्या है, ये भी प्लांट होगा। यू मे हैव बीन सीन पैडी, पैडी किसको कहते हैं, धान के पौधा को। और व्हीट फील्ड विथ रो एंड रो ऑफ प्लांट्स विच गिव अस दिस ग्रेन्स, ठीक है। कह रहा है कि खेत में क्या होते हैं, फसल उगाए जाते हैं, जो कि आपका धान का हो सकता है, गेहूं का हो सकता है, मक्का का हो सकता है। और वहीं से क्या होता है, खेत से प्लांट ग्रो होता है और उसी से क्या होता है, अनाज मिलते हैं। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग, मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है। ये हम लोग पहले समझ चुके हैं। अब है एक्टिविटी 3, लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। जो एक्टिविटी 1.1 में बहुत सारे फूड आइटम्स थे उसके बारे में कह रहा है कि वह उसको कंसिडर करेंगे
कि वो सब कहाँ से मिले हैं। द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेस, सम एग्जाम्पल्स आर शोन इन टेबल 1.3, फिल द ब्लैंक्स इन टेबल 1.3 एंड ऐड मोर एग्जाम्पल इन द लिस्ट। यहाँ पे आप एक बुल कार्ड देख पा रहे हैं जो कि बुल के द्वारा खींचा जा रहा है। यहाँ से फील्ड से ग्रेन को कट करके थैलों में भर करके ले जाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे टेबल 1.3 में है इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम एंड देयर सोर्स। डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स का यहाँ पे बात होगा जो कि खाना बनाने में यूज होते हैं और उसका सोर्स क्या है। तो सबसे पहले बात यहाँ पे किया गया इडली का। इडली बनाने में लगता है राइस, उड़द दाल, साल्ट और वाटर, और ये सब भी प्लांट से मिलेंगे। चिकन करी, मतलब अगर कोई चिकन बना करके खा रहा है तो उसमें चिकन लगेगा, स्पाइसेस लगेगा, ऑयल, घी लगेगा, वाटर लगेगा। उसके बाद है व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3, द प्लांट आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, क्रेल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। ठीक है, इस एक्टिविटी से हम पाते हैं कि प्लांट जो है ना वो इंग्रेडिएंट्स है किसके, ग्रेन्स के, क्रेल्स के, वेजिटेबल्स के और फ्रूट्स के। एनिमल प्रोवाइड अस विथ मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। काउ, गोट्स एंड बफेलो आर सम कॉमन एनिमल विच गिव अस मिल्क। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है गाय, भैंस और बकरी जो कि कॉमन एनिमल है जिससे हम लोग मिल्क लेते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़, कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है मिल्क और मिल्क के, जैसे बटर हो गया, क्रीम, चीज़ हो गया, ये पूरे दुनिया में यूज किए जाते हैं। प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। ठीक है, यहाँ पे 1.3 में हम लोग का है प्लांट के किन किन पार्टों का हम लोग खाने में यूज करते हैं और एनिमल के हम लोग किस किस चीज़ से खाना प्राप्त करते हैं। प्लांट आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ठीक है, प्लांट हम लोग का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है फूड का, और प्लांट के हम लोग अलग अलग पार्ट को खा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे जब आएंगे तो। वी ईट मेनली लीफी वेजिटेबल्स, वी ईट फ्रूट एंड सम प्लांट्स, समटाइम्स रूट्स एंड समटाइम्स स्टेम एंड इवन फ्लावर्स। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन, फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड, ट्राई इट। ठीक है, कह रहा है कि कद्दू का या फिर बहुत सारे ऐसे फ्लावर होते हैं जिसके फूल को तोड़ करके बेसन में हम लोग डुबा करके पकौड़ा छान करके खाते हैं ना। तो प्लांट का देखिए अगर बात करें तो प्लांट के रूट को भी खाते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका कैरोट, मूली। उसके बाद लीफ को खाते हैं, पालक हो गया, बहुत सारे साग हो गए। फ्लावर का आप पकौड़ा बना करके, बचका बना के खा सकते हैं। फ्रूट तो हम लोग खाते ही हैं, यहाँ से आपका ऑयल के लिए सीड भी निकलेगा, या डायरेक्ट फ्रूट को भी खाते हैं जैसे एप्पल, मैंगो हो गया, है ना। आप उसके बाद स्टेम को भी खा सकते हैं। स्टेम में आपका हो जाएगा जिंजर, पोटैटो। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल हैं जिसको प्लांट के अलग अलग पार्ट को हम लोग खाने में यूज़ करते हैं। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर ईडिबल पार्ट्स। के बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिसके अलग अलग पार्ट को हम लोग खा सकते हैं, और एक ही प्लांट के भी अलग अलग हिस्से को हम लोग खा सकते हैं। जैसे बात करें अगर किसी फ्रूट का, मैंगो का, तो मैंगो का हम लोग सिर्फ फ्रूट खाते हैं और उसका कोई दूसरा पार्ट नहीं खाते हैं। लेकिन बात करें अगर हम लोग मूली का, तो मूली का हम लोग रूट भी खाते हैं, उसका लीफ भी खाते हैं, है ना। बात करें अगर पंपकिन का, जो कि कोहड़ा होता है, उसके हम लोग फ्लावर का पकौड़ा बना करके भी खाते हैं, उसके फ्रूट को भी खाते हैं, है ना। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल एंड लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल। देखिए, तो सरसों का जो होता है पत्ता, उससे तो आप जानते होंगे साग बनता है, और उसके सीड से हम लोग तेल निकाल करके यूज़ करते हैं खाना बनाने में। कैन यू थिंक द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बनाना पार्ट दैट आर यूज्ड एज फूड। देखिए, तो अगर बनाना पार्ट का बात करें तो इसका फ्लावर, स्टेम, फ्रूट, ये तीनों का यूज करते हैं हम लोग फूड के लिए। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर 2 और मोर पार्ट ऑफ द सिंगल प्लांट वी यूज। ठीक है, उसके बाद एक्टिविटी 4 में हम लोग का है फ्रॉम ऑल द फूड आइटम यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज दोज आइटम whose ingredients are obtained from plant, which part of the plant, identify this and list some food item and plant parts as shown in table। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि जो पहले का टेबल है उसमें ये लिस्ट करें कि प्लांट के किस किस पार्ट का हम लोग खाने में यूज़ करते हैं। एक्टिविटी 5 हम लोग का कह रहा है टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग एंड चना, put in small quantity of seed in a container filled with water and leaves the aside by a day। ठीक है, नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर completely and leave the seed in the vessel। wrap them with a piece of wet cloth and set aside। The following day did you observe the change in the seed। यहाँ पे कह रहा है स्प्राउटिंग करने का एक तरीका बता रहा है कि रात भर क्या करें, किसी सूखे चने को या फिर मूंग को पानी में डाल करके छोड़ दें, और छोड़ने के बाद उसको सुबह में क्या करें, पानी को हटा करके अच्छे तरह से उसको धो करके साफ़ कर लें, और भीगे हुए कपड़े में इसे रैप करके छोड़ दें। आपको एक दिन के अंदर ही क्या होगा, उसमें से स्प्राउट दिख जाएगा, अंकुरन दिखने लगेगा, और इसको आप सलाद की तरह खा सकते हैं,
या फिर इसको यूज़ कर सकते हैं नया प्लांट को ग्रो कराने में। अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में ग्रोन आउट ऑफ द सीड, छोटा छोटा उजला उजला जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। इफ़ सो द सीड हैव स्प्राउटेड, इफ़ नॉट वॉश द सीड इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड बाई अनदर डे। ठीक है, कह रहा है अगर स्प्राउट नहीं हुआ तो उसको फिर से धोएं और उसको धो करके फिर से डाल दें। यहाँ पे आपको चना में भी दिख रहा होगा। कवर्ड विद द वेट क्लॉथ द नेक्स्ट डे सीड, इफ द सीड हैव स्प्राउटेड आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउट सीड कैन बी ईट देम। ठीक है, मतलब इसको धो करके हम लोग फिर इसको खा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, एड सम स्पाइसेज एंड गेट टेस्टी स्नैक टू इट। ठीक है, इसको हम लोग बॉयल करके इसमें मिर्च मसाला मिला करके हम लोग इसको टेस्टी बना करके भी खा सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है हनी बी का, जो कि नेक्टर इकट्ठा कर रहा है फ्लावर के नेक्टर से और उससे हनी बना रहा है जिसको वो यूज करेगा खाने में। तो उसी का बात कर रहा है कि एनिमल का प्रोडक्ट में आ जाएगा हनी, और इसको हम लोग क्या करेंगे, खाएंगे। और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये कभी स्पॉइल नहीं होता, मतलब ये कभी ख़राब नहीं होता। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। व्हाट डू एनिमल ईट, अब बात करें एनिमल का, तो एनिमल क्या खाते हैं। डू यू हैव अ कैटल और पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, अ डॉग, अ कैट, बफेलो और गोट। ठीक है, कह रहा है कि आपके पास कोई पेट है जिसको आप केयर करते हैं, तो केयर करते होंगे तो आप उसको ज़रूर कुछ ना कुछ खिलाते होंगे। आगे कह रहा है यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल ईट, तो अगर आप पालतू जानवर रखे हुए हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि ये सब जानवर क्या खाते हैं। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी जानवर हैं जिसे हम लोग पेट नहीं बनाते हैं, जंगल में जंगली तरह से वो फ्री रहते हैं, आज़ाद रहते हैं, तो वो सब क्या खाते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व दैट अ स्क्वायरल, पिजन, लिजर्ड और अ स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटिंग एज देयर फूड। देखिए यहाँ पे स्क्वायरल घास वगैरह का रूट निकाल निकाल करके खा रहा है ज़मीन के अंदर से, तो उसके बारे में कह रहा है कि ये सब क्या खाते हैं। अब एक्टिविटी 6 में हम लोग देखेंगे सेवरल एनिमल आर लिस्टेड इन टेबल 1.5 फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ द फूड। देखिए बफेलो का अगर बात करें तो ये ग्रास खाता है, वाइल्ड केक्स खाता है, हे खाता है और ग्रेन खाता है। कैट स्मॉल एनिमल को खाता है, बर्ड खाता है, मिल्क खाता है, रोटी भी खाता है। उसी तरह से ये बाकी आपको फिल करना है। ठीक है, नीचे तो कुछ नहीं है, आगे देखते हैं। एक्टिविटी 7 में है हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल इंटर हेयर एज फॉलोज। प्लेस द एनिमल विच इट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट। ठीक है, तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट खाएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हर्बीवोरस बोलेंगे। देयर आर सम एनिमल्स विच कैन ईट अदर एनिमल्स। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी एनिमल होते हैं जो दूसरे एनिमल को खाते हैं, उसे हम लोग कार्निवोरस बोलेंगे। एंड डिड यू फाइंड सम एनिमल्स विच कैन ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल, और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो प्लांट को भी खाते हैं और एनिमल को भी खाते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग हो गए। मन किया तो आप चावल भी खा लेंगे, मन किया तो आप चिकन भी खा लेंगे, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, ओमनीवोरस। ओमनीवोरस में आपको और आ जाएगा, कैट आ जाएगा, डॉग आ जाएगा। तो ये सब एग्जाम्पल यहाँ पे होगा। वी नो दैट देयर आर मेनी अमॉन्ग अस व्हाट डू नॉट गेट सफिशियंट, we need to find this way by which more food can be produced in the country. That will not be enough. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of them. और इसके साथ ही हम लोग का ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसके वर्ड मीनिंग और शॉर्ट नोट्स मैंने बना करके अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जा करके आप ज्वाइन कर ले शॉर्ट नोट्स के लिए। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में शेयर करिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच।